जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर की सभी शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का पेपर जो कि समाप्त हो गया है। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ब्लास्ट पर। तो दोस्तों आज 9 दिसंबर की जितने भी एग्ज़ाम हुए चारों शिफ्टों के उनके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्ज़ाम में जीके का लेवल कैसा रहा है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली एसएससी सीजीएल के एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी लेकर आता हूं, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, फुल वॉच किया करो, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन के साथ में काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इस एनालिसिस की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के कालबेलिया डांस के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर काम करने और राजस्थान में कालबेलिया डांस को नई पहचान दिलाने के लिए गुलाबों को साल 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसी जाति के नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सी रूट 1498 में इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? तो 1498 में आया था पुर्तगाल वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गे लॉसॉक लॉ का सिद्धांत कब दिया गया था? तो लॉसॉक का नियम आमतौर पर जोसेफ लुइस गे लुसाक के गैसों के संयोजक के नियम को संदर्भित करता है, जिसे 1808 में खोजा गया और 1809 में प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना से संबंधित, मुख्यमंत्री छाई श्रम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई थी त्रिपुरा द्वारा। त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागानों श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री छाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की। यह योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, पुल ड्राइस का सिद्धांत, जब साधारण पदार्थ एक कण प्रतिपादक के कण से टकराते हैं तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl का होल ट्वाइज। यह पीले पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। यह सूखे स्लेट चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। राइट आंसर हो जाएगा NH3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समाचार पत्र और मीडिया पर कौन से एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक रूप से किसी भी आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री को पब्लिश करने पर IT एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का पीएच मान होता है 7। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्सव से संबंधित कि आनंद उत्सव कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 से 28 जनवरी बिहू के दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आयोग के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है।
राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं बन गई हैं। पहली शर्त होती है किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। और अगली शर्त थी राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में महिलाओं का विश्व कप कौन से देश में हुआ था? तो सेमीफाइनल मैच हुआ था 9 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से हुआ और वहीं दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को एडिलेड ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा अंडर 17 कौन से शहर में नहीं हुआ? तो उसमें ऑप्शन अलग अलग थे और एक गोवा भी था, तो गोवा में फीफा अंडर 17 नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति किस फसल के लिए शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन था MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार किसको मिला था? और इसके अगला क्वेश्चन था ओडिसी नर्तक कुमकुम को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला? पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्लासी का युद्ध और कब और किसके बीच में हुआ? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में एक और तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर थे बंगाल के नवाब। तो कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो समानता के अधिकार में 14 से 18 तक समानता का अधिकार भारत के संविधान में निहित है और 6 मौलिक अधिकारों में से एक है जो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटी करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील लेगून है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी के से अलग होती है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुई है। ये कुछ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए थे। तो ये थे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे और उनमें से एक नहीं था, तो वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एनम यूथ योजना किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो ये है 8 वर्ष के बच्चों के लिए तक। पूछा गया था दवारे राशन योजना को किस हाईकोर्ट ने बैन किया? कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने लाभार्थियों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खिलाफ और अवैध बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का परसेंट होता है 78%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कुंड सबसे गहरा है? यह रहस्यमय कुंड का नाम है भीमकुंड, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस कुंड की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद अमजद अली किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ग्वालियर के शाही परिवार में संगीतकार हाफिज अली खां के पुत्र अमजद अली खां अपने पिता के खास शिष्य रहे हैं। अमजद अली आज बतौर सरोद वादक सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सांबर झील कहाँ पर स्थित है? भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब यह
भरी रहती हैं तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 74.04, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। भारत की साक्षरता दर विश्व के साक्षरता दर से 84% कम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो एक ऑप्शन थे संप्रभुता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और संघीय। तो तीनों शब्द तो इसमें शामिल है प्रस्तावना में, और संघीय शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा भारत का गुरुत्व बांध कौन सा है। तो भाखड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नंगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नेवा देवी तहसील में स्थित है। इस अगला क्वेश्चन आया है वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जल, वाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है जो कि 78.08% है। उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है जिसका परसेंट है 20.95%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शर्मिला विश्वास किस राज्य से संबंधित हैं। शर्मिला विश्वास का जन्म और पालन पोषण कोलकाता में हुआ, जहां उन्होंने 8 साल की उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1191 में तराइन के युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ किसने लड़ा था। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध 1191 और 92 में हुआ था, जिसमें पूरे भारत उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद सुल्तान खान का पहला और आखिरी प्यार सारंगी बजाना था। राजस्थान के सीकर में जन्मे सुल्तान का ताल्लुक जोधपुर घराने से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी से। अगला क्वेश्चन आया था पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो कि पेरिस में होंगे 2024 में।